नमस्कार न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आपका। नमस्कार, मैं हूं सुरेश उपमन्यु। मेरे साथ हैं कामरेड और कम्युनिस्ट नेता कुलभानु कुमार। पिछले कई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करें किन मुद्दों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कितनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ कुलभानु जी हमारे कार्यक्रम में। आप हमें बताएं किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में चुनाव लड़ा जा रहा है। 40 सीटों पर हमारी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। मुद्दे संविधान जिसे ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, समाजवाद शब्द का जो इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, समझे ना, उन मुद्दों को पुनः संविधान में आस्था रखते हुए संविधान को लागू कराना चाहते हैं हम लोग बाग। और हम निजीकरण, MSP पर बेहतर रेट, चीनी मिल चलाओ आंदोलन जो छाता का देसी मुद्दा है, उसको हम ये चाहते हैं कि चीनी मिल जो है कॉरपोरेशन के थ्रू चलाई जाए, जिसमें 2500 आदमियों का लगभग रोजगार निहित है। ये आप लोग चुनाव लड़ते हैं बहुत ही सरल तरीक़ा से, लेकिन आज का जो युग है वो ऐसा है कि पूंजीवादी जो नेता हैं वो लोग मैदान में हैं ज़्यादातर। भीड़ भाड़ तमाम 100 तो गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। आप लोग बहुत सादा सिंपल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों से फाइट कर पाएंगे आप? फाइट तो हमें नहीं लड़नी, हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। हम अपनी बात, अपने उद्देश्य आम आदमी के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए आम आदमी की तरह हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य कोई पूंजीवाद को डेवलप करना नहीं है। हम समाजवादी सोच के लोग हैं। हमारी पार्टी का मेन एजेंडा भी समाजवाद लाना है। तो इस संबंध में आम आदमी की वोट आम आदमियों ने वोट देनी है, ना कि पूंजीपतियों ने वोट देनी है। तो आम आदमी स्वयं समझेंगे कि कौन हमारे हितों की लड़ाई लड़ सकता है। समाजवादी सोच के तो समाजवादी पार्टी वाले भी हैं, वो भी मैदान में हैं और हो सकता है सरकार भी उनकी बने इस बार। लेकिन वो क्योंकि वो दावा करते हैं, तो क्या मानते हैं उनकी सरकार बन पाएगी अखिलेश यादव की इस बार? देखिए, सवाल इस बात का है कि इस देश में कई ऐसी नज़ीरें हैं जब एक एक दो दो व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मिस्टर चंद्रशेखर जी बलिया से, तो ऐसी चीज़ कोई संभावना नहीं है। ये जो लोग बाग चुन के जाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। पिछली बार आपने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन चंद आदमी टूट के चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। ये कहना मुमकिन नहीं है कि कौन आदमी जीतकर कहाँ चला जाएगा। हमारा उद्देश्य इन पूंजीवादी ताकतों से जो हर चीज़ को निजी क्षेत्र में बेचते चले जा रहे हैं, जो रोज़गार के अवसर ख़त्म करते चले जा रहे हैं, जिससे किसानों और मजदूरों और मजबूर और असहाय लोगों को बेतहाशा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं कामरेड जी आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, पिछले कई चुनाव आपने लड़े हैं, तो उनका अनुभव क्या इस चुनाव में कुछ बेहतर स्थिति में ला पाएगा आपको? हमें आशा है कि जनता हमें अब की बार चुनेगी, क्योंकि 13 महीने जो किसान आंदोलन हमने पलवल पे लड़ा, किसानों ने, हमारे विशेषकर छाता के लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया और 13 महीने तक हमने वो कामयाबी ली और उसमें हमने शील्ड भी मिली हमें। दूसरा, हमने चीनी मिल चलाओ आंदोलन चलाया, पुनः 2 महीने 2.5 महीने करीब वो भी चला, उसमें भी हमारा पूर्ण योगदान रहा। अब तो योगी जी कह के गए हैं कि चीनी मिल चलवा देंगे हम। योगी जी कह के गए तो बजट में पैसा लौट करके क्यों नहीं गए? कहने से और पैसा लौट करा दिया। अरे कोई ये बात है, जब बजट में पैसा ही नहीं आया है तो खामखा की बातें हैं, झूठी अफवाहें। ये तो ऐसे अफवाहें देते हैं जैसे 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15-15 लाख रुपया वहाँ से ले आएंगे हम, वो सारा का सारा इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आम जनता के खाते में चला जाएगा। क्या ये संभव हो पाया? झूठ बोलना हमारे जो संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। दूसरी बात, सच बोलते हैं आप, तो सच बताना इस बार विधायक कौन जीत रहा है? विधायक, हाँ, विधायक इस बार जनता जीत रही है, विधायक नहीं जीत रहे हैं। तो कुलभानु कुमार जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं? सही बात, सच बताना। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, सच बताना। मैं 100% जीत रहा हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आशा करते हैं, लेकिन अनुमान नहीं, अनुमान नहीं, ये जनता जीत रही है। जनता गाँव जा रहे हैं, हाँ, वोट मांगने पब्लिक के पास, तो कैसा रेस्पॉन्स और कैसा प्यार और मोहब्बत आशीर्वाद मिल रहा है? दरअसल में 35 साल के सुशासन ने लक्ष्मीनारायण तेजपाल जी, 2 बार जो टोपियां बदल बदल के जो विधायक हुए हैं, उनसे जनता खासी खफा है।
ये चीज़ मैंने महसूस की है। और बोलेंट जो वोटर है साइलेंट है, और साइलेंट वोटर ये प्रतीत करता है कि वो किसी मेरे जैसे कमज़ोर के साथ में है जो अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। छाता का इतिहास ऐसा है, 4 बार लगातार चौधरी लक्ष्मी नारायण, मतलब लगातार नहीं, एक बार वो ऐसे विधायक बने हैं, लेकिन हर बार उन्होंने पार्टी चेंज की है, हर बार नई पार्टी से विधायक बने, जब भी बने वो 4 बार लगातार जब भी बने। और ऐसे ठाकुर तेजपाल का इतिहास भी रहा है, लेकिन एक बीच में पिछली बार वो सपा में जंप लगा गए थे, इस बार सपा गठबंधन से हैं। तो इन दोनों की ऐसे ही पटरी एक इधर से एक उधर से चलती रहती है। क्या कुलवानू कुमार इसमें एंट्री कर पाएंगे अपने? देखिए, सवाल ये है कि वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जनता उस आदमी को चाहती है। दरअसल में अब बहुत ज़्यादा जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का जो पार्ट है, जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो फंड जो आता है बॉन्ड्स के थ्रू, अनफेयर मीन से कैपिटलिस्ट लोगों के थ्रू आता है, जिसका आम जनता को नहीं पता है, उसके बकाये में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आम जनता हम आशा करते हैं कि इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जानती है। और यही परिणाम पिछली बार आपने 3 बार दिल्ली में भी देखा, और फिर हमारे 35 साल का जो रिकॉर्ड हमारा पश्चिम बंगाल में रहा है, 25 साल का रिकॉर्ड हमारा त्रिपुरा में रहा है, और पुनः जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी है केरल में दोबारा, वो इस बात को इंडिकेशन करती है कि जनता में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों की ज़्यादा आस्था है। पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था आपने? लड़ा था जी। सच बताना, आप सच की बात करते, कितनी वोट आई थी? 1275 के मेरे अनुमान में 1275 वोट आई थी। इस बार घट रही है बढ़ रही है? नहीं, बढ़ नहीं रही, मैं जीत रहा हूँ मान्यवर। जीत रहे हो? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। पूंजीवादियों से लड़के जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत रहा हूँ। वोट मिल रही हैं? पूंजीवादी लोग मेरे मतदाता नहीं है। मेरे मतदाता जो हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, आपने किसानों की लंबी लड़ाई लड़ी, आप आंदोलन में भी रहे, रात दिन आपने, हमने भी देखा था आपको, वहाँ कवर किया था, मेहनत की थी आपने, तो किसानों की लड़ाई आप लड़ने गए थे वहाँ, तो किसानों को कितना साथ मिल रहा है आपको? किसानों का मेरे ख्याल में इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो किसान हैं उसमें मेरे ख्याल में मेरे को 50% सहयोग मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं, हमारे इस चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं।